गुड आफ्टरनून बच्चों। आज हम आपको एक ऐसे स्टूडेंट से मिलवाएंगे जो फर्स्ट सेमेस्टर में इस तरीके से पढ़ा कि कोई बैक नहीं आई, और जानते हैं किस प्रकार से तैयारी करेगा आगे, उसके बारे में आपको बताएंगे और खुद उनकी ही जुबानी आपको मिलवाएंगे। राजन मोगा सर, स्टूडेंट को बुलाइए आप। गुड आफ्टरनून बच्चों। तो बच्चों, हमारे जो टीवीवी चैनल पे हम 5 फैकल्टी है जो आपको पढ़ा रहे हैं। ठीक है। तो आज हम आपको ऐसे एक स्टूडेंट से मिलवाते हैं जिसने फर्स्ट सेमेस्टर में अपने सारे सब्जेक्ट क्लियर करे हैं। ठीक है। तो रामाशीष, आ जाइए। प्लीज़ कम रामाशीष, बैठे, प्लीज सिट डाउन। आप बताइए, अपना थोड़ा इंट्रोडक्शन दीजिए। जी, मेरा नाम रामाशीष मौर्य है, जो कि मैं रहने वाला प्रयागराज से हूँ। यहाँ पे मैं मुजफ्फरनगर में भी अपना डिप्लोमा कर रहा हूँ। जैसा कि अगले सेमेस्टर में तो बहुत हार्ड था, ऐसा लग रहा था कैसे मैं पास होऊंगा, कैसे होऊंगा, बहुत ज़्यादा ऐसा डर सा लग रहा था। लेकिन फिर भी ऐसा था कि हमें जब चैनल के बारे में पता चला तो हमने उससे पढ़ाई किया। पहले तो ऑफलाइन पढ़ाई कर रहे थे तो बहुत डर सा लग रहा था कि कैसे हम तैयारी करें, कैसे क्या पढ़ाई करें कि हम पास हो जाएं। तो उसमें हमने क्या किया कि जब पढ़ाई कर रहे थे तो उसी माध्यम हमें एक चैनल की, यही टीवीवी चैनल की पता चला कि इस पे अच्छे अच्छे कंटेंट मिलते हैं, पढ़ाई करेंगे तो इससे चांस ज़्यादा है, 99% चांस है क्वेश्चन बचने की। तो इससे फिर मैंने पढ़ाई किया। पढ़ाई करने के बाद फिर जब एग्ज़ाम देने गया तो हमें सब इजी लग रहा था कि इतना तो बहुत ज़्यादा इजी है, आराम से हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पे जो तरीके से पढ़ाते हैं ना, तो वो मतलब आपको पूरी हार्ड पढ़ा देंगे, पूरे अच्छे से बारे में बता देंगे, और उसके बाद तो आपको जो क्वेश्चन आएगी तो पानी जैसा लगने लगेगा। तो इस तो रामाशीष, जैसे जी हमारा सर। टीवीवी चैनल है, हम्म। आपको यहाँ पे हमारा जो कंटेंट है वो कैसा लग रहा है? और हमारा जो पीडीएफ आपको मिलती है टेलीग्राम चैनल पे, जी वो आपको कैसी लग रही है? आप बता सकते हैं हमारी ऑडियंस को। जी सर। सर, जो मिलती है पीडीएफ उसको अगर हम सही से पूरे पढ़ लें तो पास फेल होने की कोई चांस ही नहीं है। अगर सही तरीके से अगर पूरी पढ़ाई कर लें तो पास होने की पूरी पूरी चांस है। कम से कम 50 नंबर तो आना तय है। लेकिन इसके लिए क्या है कि जो टीवीवी चैनल है ना, ये हमारे लिए एक माध्यम है, और जब हम खुद से मेहनत करेंगे तभी पास हो सकते हैं। क्योंकि टीवीवी जो है कि देखने से कुछ होने वाली नहीं है। इसके लिए हमें थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, उसको याद करना पड़ेगा, अच्छे से पढ़ना समझना पड़ेगा, तभी कुछ हो सकता है। तो रामाशीष, जैसे हमारे कंटेंट है, तो हमें अपने कंटेंट में क्या सुधार और आप चाहेंगे जो हम सुधार कर सकते हैं अपने चैनल पे? जी आप सर, इसमें थोड़ा सा ये चाहिए कि जैसे जो टाइम हो, टाइम बच्चों बच्चों को पता हो जाना चाहिए पहले से कि इस टाइम पे ये चाहे ये आपकी चलेगी, ये सब्जेक्ट की इस टाइम पे क्लास चलेगी। अगर नहीं चल रही है तो वो भी बताना चाहिए कि इस टाइम पे आपकी क्लास नहीं चल पाएगी, क्या इशू आ रही है, क्या नहीं आ रही है। तभी तो बच्चों को पता चल पाएगा सभी को। क्योंकि हम लोग आपके इंतजार में बैठे रहते हैं कि इस टाइम पे क्लास चलेगी, लेकिन आप उस टाइम पे क्लास नहीं चला पाते, तो क्या होता है कि हमारी वो टाइम बेकार जाती है। और जो हमारी भरोसा होती है, विश्वास होती है कि अभी इस टाइम चलेगी, लेकिन उस टाइम में नहीं चलने की वजह से तो धीमे धीमे हटने लगती है। तो बच्चों, हमारे जो टाइम का शेड्यूल है वो हमारे परवीन सर बताएंगे आपको। पहले भी हमने आपको अवगत कराया था उसके बारे में। ठीक है। तो रामाशी कह रहे हैं कि भाई टाइम का जो है शेड्यूल प्रॉपर चलना चाहिए। ये हम मानते हैं, टाइम में थोड़े बहुत मुश्किल होती है। तो ये प्रॉपर कल से प्रॉपर टाइम पे क्लास आएगी, क्योंकि अब एग्ज़ाम के ज़्यादा दिन बचे नहीं हैं। तो रामाशीष से क्वेश्चन और रहेगा, जैसे जिन बच्चों की बैक है पिछली बार, ये सभी सब्जेक्टों में बैक है और इस बार के पेपर भी देने हैं, काफ़ी प्रेशर महसूस कर रहे हैं बच्चे, उनको कितने घंटे पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, क्योंकि हमारा माइंड कुछ और है टीचर का, और एक स्टूडेंट से ही जानते हैं कैसा माइंड होता है उस टाइम, कितना प्रेशर बच्चे पे होता है, और क्या वे बच्चे आपके जो है अच्छा कर सकते हैं। जी सर। बताइए उसके कुछ। लिए कि चाहिए कि बच्चों को पहले जो जिस सेमेस्टर में है उसके ऊपर पहले फोकस करनी चाहिए, और उसके बाद जो टाइम वो फ्री होते हैं उस टाइम पे उसको बैक की तैयारी करनी पड़ेगी। और टेंशन लेने से कुछ होने वाली है नहीं। उसके लिए एफर्ट्स करने पड़ेगी, उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। जो चीज़ वो अगले सेमेस्टर में छोड़े, मज़ा लिए, टाइम ज़्यादा फ्री घूमे टहरे, वो उसके लिए घूमना टहलना कम करें, उसके लिए टाइम ज़्यादा दें। मतलब टाइम उनके पास तो अब कम है फिलहाल। बची है आपका 15-16 दिन बची है एग्जाम के लिए। तो इसमें क्या करना है कि एक टाइम खाना कम खाएं, लेकिन पढ़ाई अच्छे से करें, तभी वो पास हो सकते हैं, बिल्कुल, नहीं तो बहुत फिर। अच्छी बात है रामाशी के, एक टाइम खाना भले ही आप कम खा लीजिए, लेकिन मेहनत से पढ़िए, टाइम वेस्ट मत करिए। और रामाशीष से मैं जानना चाहूँगा, आप अब कितने घंटे पढ़ाई कर रहे हैं? सर फिलहाल अभी तो मैं उतना कर नहीं पा रहा हूँ। इस बार इस सेमेस्टर मेरी थोड़ी लापरवाही चल रही थी, लेकिन अब से तैयारी चालू हो गई है। क्योंकि अब से पढ़ाई नहीं करेंगे तो फिर मेरी भी दिक्कत हो सकती है, प्रॉब्लम आ आज सकती है। देखते हैं आप क्या करेंगे। तो आप हमारी जो क्लास है वो आप प्रॉपर देखते हो? जी सर, आपकी क्लास तो देखते हैं।
हाँ। लेकिन यही थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है कि जिस टाइम पे क्लास चाहिए उस टाइम पे क्लास नहीं मिल पाती, तो इससे दिक्कत आने लगती है। तो कि उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। तो हम अपनी ऑडियंस को बताना चाहेंगे, अभी हम जो भी क्लासेस होगी, हमारी टाइम वही रहेगा। 9 बजे से हमारी क्लास स्टार्ट हो जाती है बच्चों, और 8 बजे तक हमारी क्लास चलती रहेगी। ठीक है, तो हमारे चैनल पर बने रहिए, टीवीबी चैनल पर। ठीक है, और आपको अगर कोई भी दिक्कत आती है, आपको कोई भी चीज़ अच्छी लगती है, बुरी लगती है, तो आप कमेंट कर सकते हो, हमें बता सकते हो हमें क्या सुधार करना चाहिए। ठीक है बच्चों, धन्यवाद। इसके लिए सर थोड़ी सी हम टाइम चाहते हैं कि जो हमारी जो शेड्यूल है उसको आप यूट्यूब पे अपलोड कर दीजिए, पोस्ट कर दीजिए, उससे बच्चों को सभी को पता चल सके, हम लोगों को पता चल सके कि किस टाइम पे कौन सब्जेक्ट की क्लास चलेगी, कौन सी नहीं चल पाएगी। इसके लिए हम यही आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि हम इसको कैसे क्लास लेना तो है, कैसे क्या करना है। जैसे रामाशीष जी ने बताया कि भाई टाइम पे क्लास नहीं चल रही है, तो हम पूरी कोशिश करेंगे टाइम से आपकी क्लास होगी, शेड्यूल के अकॉर्डिंग आपकी क्लास होगी। और एग्जाम आने ही वाला है आपका, सभी विषयों का कोर्स पूरा हो चुका है, आप प्ले लिस्ट चेक कर सकते हैं, हर सब्जेक्ट का सिलेबस पूरा हो चुका है। अब जो भी आपकी मैराथन क्लास होगी, वन शॉट वीडियो आएंगी मंडे से, और एक चैप्टर एक वीडियो में कंप्लीट होगा। मैराथन क्लास में पूरा पूरा सब्जेक्ट क्लियर होगा आपका। और दूसरा, गैस पेपर यहाँ पर आपको कराए जाएंगे, यानी कि जैसा पैटर्न एग्जाम में आता है वैसा का वैसे ही आपको मैराथन क्लास के अंदर पेपर सोल्व कराया जाए, गैस पेपर, जिससे लगभग 70-75% क्वेश्चन पेपर फंसेगा। ठीक है, ये हमारा विश्वास है। तो उस गैस पेपर वाली क्लास को आप देखना ना भूलिएगा। और सारा का सारा सिलेबस आपका प्ले लिस्ट में है। यहाँ पर बहुत अनुभवी शिक्षक की टीम है और 6-7-8 टीचर काम कर रहे हैं। जिसका जो भी सब्जेक्ट है, जो भी ईयर के स्टूडेंट हैं, यहाँ से फ़ायदा ज़रूर होगा। तो रामाशीष जी, मैं जानना चाहूँगा आपसे, जो आपको फ़ायदा हुआ पिछली बार, तो मैराथन क्लास जैसे हमने चलाई थी, तो उसका कितना फ़ायदा आपको मिला? सर फ़ायदा मिला तभी तो मैं पास हो पाया। फ़ायदा यही है कि जब आप हमारे एक माध्यम हैं, आप हमें बताएँगे तो उसकी मतलब पढ़ाई करने की तरीका तो हमारी रहेगी, कैसे मेहनत करना है, कैसे क्या करना है। तो आप पढ़ाएँगे तो हमें उसको पढ़ना पड़ेगा, तभी तो पास होंगे, तभी कुछ चीज़ों की नॉलेज ले पाएँगे। तो इसके जैसा लिए हम बच्चों से कहना चाहते हैं कि यूट्यूब पे जैसे हमारे भाई बंधु हैं जितने नए डिप्लोमा कर रहे हैं और जो करने वाले हैं उनके लिए भी, कि वो यूट्यूब पे जाके सर्च करें द ब्रेन ब्रिज। इस चैनल पे सर्च करेंगे तो ग्रीन कलर का आपका आएगी, आइकन आएगी, तो उस पे जाके आप लिखा होगा टीबीबी, तो उस पे जाके आप सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। क्योंकि बेल आइकन दबाने से क्या होगा कि जो हमारी नोटिफिकेशन आएगी तो उससे आपको पता चल जाएगी कौन सी टाइम पे कौन सी क्लास चली है, क्या नोटिफिकेशन आई है, उसको पता करने के लिए आपको बेल आइकन दबाना जरूरी है। साथ ही आप लोग पढ़ाई करिए मन लगा के, लेकिन टेंशन ना लीजिए, क्योंकि हम भी तो स्टूडेंट ही है। थैंक यू सर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद रामेश। हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं अपनी टीम की ओर से, और सभी बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बेस्ट ऑफ लक एग्जाम के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ, सफलता आपको जरूर मिलेगी। थैंक यू। थैंक यू सर।